बिस्मा रब्बना सैयदना रब्बुल इज्जत रब्बुल आलमीन रब्बे जुल जलाल आकाए दो जहां जनाबे यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि एक बार फिर इस नाचीज को आप सबके साथ मिलकर खुदा उनकी उन गहरी बातों को सीखने का शर्फ मिलेगा जो उसके कलाम मुकद्दस में पोशीदा है। शुक्रगुजार हूँ परस्तारों के लिए जिन्होंने दिलो जान के साथ खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दिया। शुक्रगुजार हूँ भाई विलियम का जिन्होंने कलाम के लिए दुआ की, और शुक्रगुजार हूँ सिस्टर अनीता का जो आज की कहानत की जिम्मेदारी को निभाए हुए। आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, आज का कलाम जो मैंने चुना कि हम सब मिलकर खुदा से सीखें और उसकी मददसराई करें, क्योंकि वो मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी खुदा। आज का कलाम खुदावंद की हम्द के बारे में है। हम रोजमर्रा एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसकी तारीफ की जाए, अगर वो अनसंवर कर कोई कहीं जा रहा है तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। अगर कोई बहनें श्रृंगार करती हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं। तो गाए बगाए हम तारीफ एक दूसरे की करते ही रहते हैं। अगर कोई आला दर्जे पे फायज है या हमारा बॉस है या हमारा मैनेजर है तो हम उसकी भी तारीफ करते हैं, और अपने बच्चों की तारीफ भी करते हैं कि अगर अच्छे नंबर लेके आता है तो। और कई बार इस तरह भी होता है कि हम ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो तारीफ के काबिल है, जिसने जमीन और आसमान को खल्क किया और जो अपने बेटे को भेजते हुए इस दुनिया में हमें नजाते अब्दी दे गया, वो तो तारीफ के काबिल है। आज हम इसी अनुमान को अपनी निगाह में रखते हुए सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा रब जो आला है, अफजल है, उसकी हम मदासराई किस तरह कर सकते हैं, कैसे अल्फाजों का चुनाव कर सकते हैं, और जब हम उसके लिए तारीफी कलमात कहते हैं तो हमें किस तरह अदा करने चाहिए। तो हम ये सब चीजें आज हम देखने की कोशिश करेंगे और हम मिलकर उससे सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर लतीफ से कि पास्टर जी आप अपनी बाइबल पास रखिएगा, क्योंकि चंद हवाला जात है जो हमने देखने हैं और सीखने की कोशिश करनी है कि खुदा हमें आज किस तरह सिखाना चाहता है। तो ज़बूर 150 उसकी पहली 2 आयात की तिलावत करिए, तो हम देखेंगे कि किस तरह ज़बूर नवीस हमें सिखाता है कि अपने रब की तारीफ की जाए। जी पास्टर जी, आप हमारे साथ हैं? जी जी, मैं असल में ना पोस्ट आई थी तो मैं वो लेने चला गया था जी। तो ज़बूर 150 की पहली 2 आयात की तिलावत करें। ओके। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो।
कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो पासी, खुदा उन आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, यहाँ पे ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरती के साथ हमें सिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के मकदस में उसकी, यानी खुदावंद के घर में उसकी तारीफ करो। और वो फिर कहता है कि उसकी कुदरत के अफलाक, यानी उसके कमालात जो उसने रूए जमीन पर किए, और उसके फल्क यानी आसमान पर उसकी हम्द करो, यानी आसमान जो उसका तख्त है उसकी हम्द करो। और फिर वो कहता है कि उसके कामों की जो उसने हमारे साथ किए, जो उसने बनी नौ इंसान के साथ अपनी मोहब्बत को परोया, हर वक्त उसने अपनी कौम के साथ अपनी वफा को निभाया, उसकी हम्द करो। और फिर वो कहता है कि उसकी बड़ी अजमत, उसकी अजमत जो किसी भी तौर पर हम उसको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% देख सकते हैं। हम उसकी अजमत जो हमसे बहुत बहुत इतनी अजमत कि हम उसकी पहचान भी नहीं कर सकते, वो हमें हर वक्त उसमें परोता है, उसकी हम्द करनी। अगर मैं देखूं तो बहुत ही उम्दगी के साथ जब भी आसफ ने साज बजाकर खुदा के नाम की हम्द की, तो अल्फाजों का चुनाव उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया। मेरे जीवन, अगर मैं पहला तवारीख उसका 23 बाब पढ़ता हूं तो वो कहता है कि हर सुबह और शाम खड़े होकर, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें तंबीह क्या करता है, खड़े होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी सताइश करना। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम अपने रब की तारीफ कर रहे हैं, उसकी मदद सराई कर रहे हैं, तो हमें उसके एहतराम में, उसकी अजमत में खड़े होना और उसकी तारीफ करनी। और आगे जब अजरा में जब मैं पढ़ता हूं तो वहां पे जब हैकल की बुनियाद रखी जाती है तो वहां पे वो साज बजाता है, यानी झांझ बजाते हुए वो अपने खुदावंद की सताइश करता है। और अगर मैं उसको और भी आगे ले जाऊं तो मुझे इस तवारीख की किताब उसके 16वें बाब में बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों का मजमुआ मिलता है। और वो आगे चल के इन अल्फाजों को अपने मज़ामीर में लिखता है। वो कहता है, ए अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ। ये उस वक्त का वाकया है जब खुदावंद के संदूक को हैकल में लाया गया, और जब लाया गया तो सबसे पहले आसिफ जो एक लावी घराने से तल्लक रखता है, उसने शुक्रगुजारी की दुआ की। और मैं आपसे एक इल्तमास करूंगा कि आपके पास जब भी वक्त हो तो पहला तवारीख उसका 16वां बाब जरूर पढ़िएगा और उसके अल्फाजों को देखिएगा कि किस तरह उसने अपने अल्फाजों का चुनाव अपने रब की शान के ऐन मुताबिक किया।
और फिर वो कहता है रोज बरोज, यानी हर रोज उसकी निजात की बिशारत है और कौमों में उसके जलाल का चर्चा कर, यानी अक़वामे आलम में हमें एक इस तरह का रोल अंदाज करना है कि जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो अपने रब की जब हम तारीफ करते हैं तो हमारी जो जिम्मेदारी होती है, जो हमारी ड्यूटी है हमारे रब के ताई, वो पूरी होती है कि हम उसके अजायब का, हम उसके अजीब कामों का, ज़बूर में कहता है कि मैं तेरे अजीब कामों का चर्चा करूंगा। तो ऐसा ही हमें करना है। ज़बूर 50 की चंद आयात है, लेकिन सारी की सारी आयात खुदावंद के नाम के जलाल के लिए है। अगर मैं ज़बूर नवीस की तरफ देखूं तो ज़बूर 100 की भी कुछ ऐसी ही आयात हैं कि वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने रब की तारीफ करता है। और अगर मैं ज़बूर 92 को देखता हूं तो वो कहता है क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदासराई करना ए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। यानी जब हम सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र करेंगे, ए खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें रुए जमीन पर सलामती से रखा। और जब शाम ढलती है, सोने के लिए मैं बिस्तर पर जाता हूं तो उसकी वफादारी का शुक्र कि तू सारा दिन मेरे साथ रहा और तूने अपनी वफादारी के साथ मुझे रूए जमीन पर सलामती बख्शी। क्या उसकी तारीफ करना और उससे नेमतों को पाते हुए उसके हजूर झुकना एक ईमानदार के लिए जरूरी है। फिर भी हम उसको वो दर्जा नहीं देते जिस दर्जे के वो लायक है। अगर मैं इसको और भी गहराई के साथ लूं तो मुझे इसका सबसे बड़ा जो चर्चा मिलता है वो ज़बूर 117 में मिलता है। तो मैं पास्टर जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि पास्टर जी ज़बूर 117 की थोड़ी सी आयत है, 3-4 आयत, क्या उसको पढ़ेंगे प्लीज? जी जी जरूर। ऐ कौमो सब खुदावन की हम्द करो, ऐ उम्मतों सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अब्दी है। खुदावंद की हम्द करो। आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी। मेरे अजीजों, ये एक ऐसे तारीफी कलमात है कि सब कौमों को दावत दी जाती है कि ए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो। उम्मतों दावत दी जाती कि उसकी सताइश करो। और फिर उसका तजर्बा जो उसने अपनी वफादारी के साथ हमें सिखाया और उस वफादारी को निभाते हुए हम पर बड़ी शफकत की, अपना बेटे को इस दुनिया पे भेजते हुए उसने अपनी शफकत को हमारे साथ निभाया। ये उसकी मोहब्बत की तारीफ ही है कि उसका बेटा इस दुनिया में आया और उसने हमारी खताओं को अपने ऊपर लादते हुए हमें अपनी
कुर्बानी के वसीला से निजात बख्शी। और फिर ये किया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और फिर उसने कहा कि मैं अपनों को अपने साथ ले जाने के लिए जल्द आने वाला हूं, क्योंकि कलाम इसकी शहादत हमें देता है। अगर मैं मकाशवा की किताब का मुताला करता हूं और वहां पे देखता हूं कि खुदावंद के अल्फाज, वो अल्फाज जो मेरे लिए मशले राह बनते हैं, मेरे ईमान को और भी पुख्ता करते हैं, जहां वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला। और जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे खुदा के जलाल के लिए उसकी तारीफ करना वाजिब बनता है। क्योंकि खुदावंद के नाम को जलाल देना, खुदावंद की तारीफ करना, उसकी मदह सराई करना हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है। क्योंकि हमें उसकी तारीफ करना और उसकी बरकत का मुशाहिदा करते हुए उसके हुजूर झुकना, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक मसीही ईमानदार के लिए अपने रब की तारीफ करना जरूरी है। क्योंकि हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो उसके हवालों को देखते हुए, उसके मौजज़ात को देखते हुए, जो उसने अज़्ज़ल से लेकर आज तक हमारे साथ किए हैं, वो तारीफ के काबिल होता है। मेरे अजीजों, खुदा की हम्द के 7 हवाला जात है, 7 निकात है। सबसे पहला जो है वो है जब आप रूह के साथ उसकी तारीफ करते हैं, रूह और जान के साथ, तो सबसे पहले तो हम अपने खुदा के हुक्म को निभाते हैं। क्योंकि उसने हमें कहा है कि तू रूह और जान के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे सामने झुकना। जब हम ज़बूर 42 पढ़ते हैं, तो अगर मेरा शिकस्ता दिल भी है, मेरा दिल उदास है, तो भी वहां पे मुझे एक खुदा के जलाल के वसीला से एक उम्मीद मिलती है। और जब वो उम्मीद मुझे मिलती है तो मेरी जान तकवीयत पाती है। और जब मैं तकवीयत पाता हूं तो मेरी सारी उदासी, हमारी सारी परेशानियां उसके कलाम के वसीला से खुशी में बदल जाती है। क्योंकि वहां पे एक वादा है। वो वादा ये है कि मैं गिरे हुए को फिर खड़ा कर देता। कोई भी आपको ऐसा नहीं कर सकता मां स्वाए हमारे जिंदा खुदा के। वो हमें हमेशा हौसला देता है, तकवीयत देता है। और जब मैं परेशानियों का शिकार होता हूं, दुखों का शिकार होता हूं, तो उसके कलाम के वसीला से मुझे ताकत मिलती है। और वो ताकत मुझे यीशु का पैरोकार बनने में मदद देता है। और मेरा ईमान और भी पुख्ता होता है कि मैं जिंदा खुदा के मानने वाला हूं। और उस कौल को मैं यीशु पर लाद देता हूं, जहां वो कहता है, ए बोझ के दबे हुए लोग
सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आगे का नुक्ता जो है, जब मैं खुदा की तारीफ करता हूं तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है कि मेरा रब हमारे पास है, क्योंकि उसने ये मुझे सिखाया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं इसकी आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल रखना चाहूंगा। दाऊद दाऊद खुदा का बंदा, जो उसका हर दिल अजीज इंसान है, भले उससे कई बार ऐसी खताएं हुई, लेकिन उसने हमेशा अपने रब को अपने साथ पाया। और जब हम अपने रब को अपने पास पाते हैं तो भले शैतान हमें कितनी भी मुश्किलात में रखे, हम हमेशा खुदा के जलाल के वसीला से, उसकी कुर्बत के वसीला से उन मुश्किलात को आसानी के साथ फतह में तब्दील कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं। एलिया के बारे में। क्या एलिया जो खुदा के साथ चलता था, भूख की वजह से या प्यास की वजह से निराल हुआ या परेशान हुआ? मेरे खुदा ने खुद उसके लिए मुहैया किया। कौवे उसके लिए रोटी लेके आते और उसको चश्मों का पानी पीने के लिए मुहैया किया। इसीलिए खुदा का नाम यहोवा यरी रखा गया, कि हर चीज को मुहैया करने वाला खुदा। आगे का नुक्ता जो है, वो हमारे अदराक को वुसअत देता। जब हम उसकी मतासराई करते हैं, जब हम उसकी बढ़ाई करते हैं, तो हम उसके अजीब कामों का चर्चा करते हैं, उसकी बुलंदी को देखते हैं कि वो कितना बुलंदो बाला है। हिजकिय्याह शायद असूर से परेशान है कि शायद असूर अगर जंग करेगा तो हम सब को मार डालेगा। हिजकिय्याह ने खुदा के नबी से पूछा, तो खुदा के नबी ने खुदा से फरियाद की। मेरे अजीजों, खुदा का फरिश्ता आया, 1,85,000 लोगों को उसने कत्ल किया। ये है उसकी बुलंदी, ये है उसकी वफादारी, जो वो बनी नौ इंसान के साथ निभाता है। जब हम सद के दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसकी तारीफ करते हैं, तो वो हमारे साथ। आगे का नुक्ता जो है, खुदा की तारीफ हर
मुश्किल को हल करती, हर परेशानी को दूर करती। इसके लिए मैं आपसे डैनियल की मिसाल रखना चाहूंगा। वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ डैनियल खुदा के साथ जुड़ा रहा। इबादत अपने वक्त मुकर्रर पर वो खुदा की करता, अपने रब को पुकारता, और जब वक्त आया तो खुदावन ने शेरों के मुंह बंद किए और उसको बचाया। ये है खुदा अपने लोगों को उनकी मुश्किलात से, उनकी परेशानियों से दूर करता है। आगे का नुक्ता जो है, 5वां नुक्ता, खुदा की नेमतों को याद करना और उसकी तारीफ करना। उसकी नेमतें बेशुमार हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने इस तरह रखता हूं। कोविड के जमाने के बाद, आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले की बात, जब कोविड आया, मेरे अजीजों, मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूं, अपने रब के लिए उसकी तारीफ करें कि उसने आपको कोविड में, जहां पे लाखों लाखों इंसान अफेक्ट हुए, कई मर गए और कई आज तक उस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या आपको, हम जितने भी हैं, क्या उससे परेशान हुए? क्या आपको उस बीमारी ने कुछ नुकसान पहुंचाया? क्योंकि मैं हर फर्द को जो यहाँ हमारी महफिल में मौजूद है जानता हूं, मां सवाए पास्टर लतीफ की बेटी के किसी को भी उस बीमारी से कुछ जर नहीं पहुंचा, बल्कि खुदावन ने उस बेटी को भी अपनी पनाह में रखा। और वो चंद दिनों के लिए बीमार हुई, लेकिन उसकी बीमारी इतनी लंबी नहीं थी। लेकिन हमारे सामने हजारों लोग थे जो ये बीमारी से जूझ रहे थे और इससे परेशान थे, लेकिन हम सबको उसने अपनी पनाह में रखा और अपनी नेमतों से बचाए रखा, असुदा किया, रोटी दी, पानी दी और रोजगार भी बख्शा। अपनी तरह तरह की नेमतों से उसने हमें असुदा किया, क्योंकि हम दिलो जान के साथ अपने रब की तारीफ करते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाते। आगे का नुक्ता जो है वो है हर तंगी को, हर परेशानी को खुदा की तारीफ से तोड़ा जा सकता है। मेरे अजीजों, मुश्किलात आती क्योंकि हम इंसान हैं, परेशानियां आएंगी, चले जाएंगी। इसकी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल हम अय्यूब की रखते हैं। क्या नहीं था उसके पास? हर शय थी उसके पास। जिंदगी की आसूदगी, औलाद का प्यार, बीवी की वफादारी, लेकिन जब उस पे मुश्किलात आई, वो आखिर तक अपने रब के साथ वफादार रहा। यहां तक कि उसकी बीवी ने उससे कहा
कि अब भी तो अपने खुदा पर लानत भेज और मर जा। लेकिन उसने उसको यही कहा, खुदा ने लिया, खुदा ने दिया, उसी का नाम मुबारक है। हमारे रब का नाम मुबारक है, क्योंकि वो ही तारीफ के लायक खुदा है। उसकी अजमत ऐसी है कि उसके बेटे ने भी उसके नाम की तारीफ की। आखिरी आयत है पास्टर जी में दिया, पढ़िए और मैं कलाम को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करता हूं। फिलिपियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। आमीन। मेरे अजीज, पौलुस रसूल यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कहता है? रास्तबाजी। हमें रास्तबाज होना है। रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह, जब हम यीशु पर अपना तवक्कल करते हैं तो हम रास्तबाजी के फल से भर जाते हैं और उस नेमतों से खुदा का जलाल जाहिर होता है। और जब खुदा का जलाल जाहिर होता है तो हमें उसके जलाल के लिए उसकी सताइश करना है। क्यों? वो हमारे साथ है। मेरे हमेशा उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ वफादार रहें, अपना तवक्कल उस पर यकीन कामल के साथ पुख्तगी में रखें कि वो हमेशा हमारे साथ है, रहेगा। और जब हम इस अकीदे पर पूरे उतरते हैं तो हम उसके जलाल को जाहिर करते हैं, और जब उसका जलाल जाहिर होता है तो हम उसकी महिमा गाते हैं। हमेशा उसके साथ उसकी सताइश करते हुए जुड़े रहें, ताकि उसकी बरकत का मुशाहिदा करते हुए हमेशा उसका शुक्र करें, क्योंकि वो हमारा खुदा है जो हमारी जरूरतों से बखूबी वाकिफ है, ताकि उस कौल को वो पूरा करे। आओ मेरे बाप की बरकजीदा लोगों, उस मिरास को लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।